हो जाती है। डिपेंडेंस से क्या मुराद है? डिपेंडेंस से मुराद ये है कि एक ऐसा इफ़ेक्ट जो आप पहले एक गोली से ले रहे थे, कुछ अरसे के अंदर आपको उसी इफ़ेक्ट के लिए 2 गोलियां यूज़ करनी पड़ेंगी, फिर 3 गोलियां यूज़ करनी पड़ेंगी और इस तरह करते करते इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसी को हम कहते हैं कि ये नशावर दवाइयाँ हैं, ये लग जाने वाली दवाइयाँ हैं, हमें इनसे परहेज़ करना है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आई एम MBBS FCPS फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान। मैं तकरीबन 10 साल से शोबा नफ्सियात और जहनी अमराज के साथ एसोसिएटेड हूँ। इस वक्त मैं साइकियाट्रिस्ट में काम कर रही हूँ और जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आई एम रनिंग माई प्राइवेट क्लिनिक अलॉन्ग विद आई एम डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशंस। आज आने का मकसद आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना है जो कि आम फहम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे स्लीपिंग पिल्स के बारे में और तमाम ख्वाब आवर अद्वियात के बारे में कि वो क्या हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं और कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं तमाम स्लीपिंग पिल्स। पहले तो हमें देखना ये है कि स्लीपिंग पिल्स हैं क्या। स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम बेंजोडाइज़ेपीन्स बोलते हैं। साइंटिफिकली इनका कुछ रोल जो है वो ब्रेन के अंदर हमारे कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिन्हें हम गैबा रिसेप्टर्स कहते हैं, ये उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनको फैसिलिटेट करने की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो काम हो जाता है, उसके अंदर जो है वो नींद की कैफियत आना शुरू हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा इंसान रिलैक्स फील करता है। ये बातें तो हैं और डेफिनेटली ये करती भी हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इसके साथ जनरेट होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत कॉमनली लिखी जाती हैं और लिखने के अलावा भी जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और इनको हम यूज़ करना तो शुरू कर देते हैं और इससे हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ भी मिलता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये कितना हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। और यही मकसद है कि आज मैं आपको इस बारे में गाइड कर सकूं। हमें अब ये देखना है कि नींद की अद्वियात हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमेशा जब भी कोई नफ्सियाती मसला होता है, कोई ज़हनी प्रॉब्लम होती है, तो जो सबसे पहले चीज़ हमारी ख़राब होती है वो होती है हमारी रूटीन, हमारी नींद। हम किसी भी नफ्सियाती मसले के अंदर सबसे पहले सिर्फ ये कंप्लेंट पे मोस्टली जो मेरे पेशेंट्स हैं वो आते हैं और कहते हैं कि जी हमें नींद जो है वो नहीं आ रही। तो सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट ये देखता है कि क्या नींद ना आने की प्रॉपर वजह कोई और है। बहुत सारी ऐसी जहनी बीमारियां हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आ जाती है। जैसे अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बेचैनी घबराहट है या इवन अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसके अंदर भी उसकी नींद ख़राब हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां, जिनके अंदर नींद का इफ़ेक्ट होना जो है वो लाजिम है। लेकिन अगर हम ये नहीं देखेंगे कि इसके पीछे कॉज क्या है तो हम प्रॉपर तरीके से इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना है कि जो नींद का ना आना है ये एक अलामत भी हो सकती है जिसके पीछे एक बड़ी ज़हनी बीमारी मौजूद हो, या ये भी हो सकती है कि ये किसी स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर आई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या मसाइल आपके अंदर आ सकते हैं। अगर हम इसे लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि ये हमें लग जाती हैं, इनकी आदत हो जाती है, ये एडिक्टिव पोटेंशियल की होती हैं। तो आपको पहले तो जब भी इसको यूज़ करना है तो डॉक्टर की हिदायत के बगैर यूज़ नहीं करना, स्पेशली साइकियाट्रिस्ट से पूछे बगैर आपने इसको यूज़ नहीं करना। जब भी ये एक साइकियाट्रिस्ट या सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट आपको अगर देगा तो वो हमेशा आपको इस बारे में बताएगा, जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि इनको आपने 3 हफ्ते तक यूज़ करना है या 1 हफ्ते तक यूज़ करना है और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता करके बंद कर देना है। इसका इस्तेमाल, ये मेरी तमाम बातें कहने से ये मकसद नहीं है कि हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इन्हें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम इसको आपकी जो एंजाइटी है उसको जल्दी रिलीव करने के लिए या फ़ौरन रिलीव करने के लिए, पेशेंट की पेन को कम करने के लिए देते हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि दूसरी दवाइयाँ जो हैं, जो प्रॉपर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की दवाइयाँ हैं या डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, वो 3 वीक्स लेती हैं अपना इफेक्ट करने में। उनको कवर अप करने के लिए और आपको जल्दी रिलीफ देने के लिए ये थोड़े अरसे के लिए दे दी जाती हैं। अब होता क्या है कि मरीज़ इस चीज़ का इफेक्ट इस तरह से लेते हैं कि यही दवाइयाँ हैं जो कि उनके जहनी अमराज को बेहतर कर रही हैं और जल्दी बेहतर
कर रही हैं, और वो इनको कंटिन्यू कर लेते हैं और वो दूसरी दवाइयाँ जो मेन दवाइयाँ हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उन दवाइयों के असर का वेट करें, और जिस तरीके से आपको इनका प्लान दिया जाता है कि इनको छोड़ दें, उस तरीके से आप इन दवाइयों को छोड़ दें। अच्छा, मज़ीद मैं यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि इससे आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर आप इनको लंबे अरसे के लिए यूज़ करेंगे, इससे आपकी स्पीच जो है वो स्लर्ड हो सकती है, आपके बोलने में कांपना महसूस हो सकता है, आपके जिस्म के अंदर ट्रेमर्स आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सारा दिन जो है वो ड्राउजी फील करें, आपको नींद का गलबा रहे, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, आपकी डिसीजन पावर इफ़ेक्ट हो सकती है। और अगर आप इनको लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपको उनकी डिपेंडेंस हो जाती है। डिपेंडेंस से क्या मुराद है? डिपेंडेंस से मुराद ये है कि एक ऐसा इफ़ेक्ट जो आप पहले एक गोली से ले रहे थे, कुछ अरसे के अंदर आपको उसी इफ़ेक्ट के लिए 2 गोलियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी, फिर 3 गोलियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी, और इस तरह करते करते इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसी को हम कहते हैं कि ये नशावर दवाइयाँ हैं, ये लग जाने वाली दवाइयाँ हैं, हमें इनसे परहेज़ करना है। इसके अलावा अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कई मरीज़ मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी कि हम 20-20 साल से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे अज़ खुद जो है इनके छोड़ने से आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, और बल्कि आपकी याददाश्त भी इफ़ेक्ट हो सकती है। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी ऐसी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम इन्हें प्रिस्क्राइब नहीं करते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई ज़हनी बीमारी के साथ साथ अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, जैसे अस्थमा वगैरह, या कोई बड़ा ऐसा प्रॉब्लम जो आपके रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है, तो उसके अंदर हम ये दवाइयाँ नहीं देते क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर कोई रीनल प्रॉब्लम है, गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है, ये तमाम दवाइयाँ गुर्दों के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। अगर उसमें कोई मसला होगा तो ये ज़्यादा देर आपकी बॉडी में रहेंगी और इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, और खुदा न खास्ता कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। इसलिए उस सूरत हाल में भी इन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के बगैर आप ये दवाई यूज़ ना करें। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अगर एक इंसान इसका आदी हो जाता है तो तब हमें क्या करना है। जैसे बाकी नशा आवर चीज़ें होती हैं, अद्वियात होती हैं और दूसरी ड्रग्स हैं, जिस तरह उनका इलाज किया जाता है उसी तरीके से इसका भी इलाज किया जाता है। पहले हमें इसकी मिकदार कम करनी पड़ती है और इनके उन एजेंट्स पे लेके जाना पड़ता है जिनका इफ़ेक्ट जो है वो कम हो, मतलब यानी कि उनकी पोटेंसी जो है वो पहले से कम हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हें टेपर ऑफ प्लान के ऊपर लेकर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके पेशेंट को जो है वो कम मिकदार के ऊपर लेकर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे एहसासात पैदा होते हैं जो कि आपको ज़हनी प्रॉब्लम देते हैं। उसमें एंजाइटी भी आ सकती है, फॉरगेटफुलनेस भी हो सकती है, उसमें बेचैनी, घबराहट, नींद का प्रॉब्लम और डिप्रेशन भी हो सकता है। उसके लिए फिर हम आपको एड ऑन दवाइयाँ देते हैं। इसके साथ साथ लेकिन वो दवाइयाँ हैं जिनके अंदर डिपेंडेंस नहीं है। अगर नींद का प्रॉब्लम आपका इनको लेने से या इनको कम करने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है तो हम आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनके अंदर एड ऑन इफेक्ट नींद का भी होता है लेकिन वो डिपेंडेंस क्रिएट नहीं करती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने नोटिस रखनी है। एक साइकियाट्रिस्ट जो आपको मेडिकेशन देता है वो बिल्कुल भी नशा आवर या ख्वाब आवर दवाइयाँ नहीं होती या ऐसी नहीं होती जो कि आपको डिपेंडेंस क्रिएट करें। वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको एड ऑन इफेक्ट में नींद भी देती हैं, बल्कि आपकी एंजाइटी को, डिप्रेशन को या और बाकी जितने मसाइल हैं उनको हल करती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि नींद का मर्ज़ जो है, अगर हम ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई भी नफ्सियाती बीमारी नहीं है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ नींद का प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें इसे बग़ैर अद्वियात के कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमें अपने टाइमिंग्स को देखना है। अगर कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहिबा हमें नींद नहीं आ रही, लेकिन नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम दोपहर में सोते हैं और 3 से 4 घंटे जो है हम दोपहर में सोए रहते हैं और सुबह भी हम जो है वो दोपहर 12 बजे के करीब उठते हैं। एक ऐसा पेशेंट जो कि पूरे दिन के अंदर पूरे 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की नींद ले रहा है तो उसको कैसे रात के वक्त नींद आएगी? क्योंकि उसके तो टाइमिंग्स जो हैं वो उसने स्प्लिट किए हुए हैं, लेकिन वो दिन के टाइम में अपनी नींद जो है वो पूरी कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो नींद है वो पूरे 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे हो।
इसके साथ साथ मैं आपको मिसाल दे के बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जो है वो एक स्केड्यूल रखा है। दिन के वक्त दिन है, उसमें हमें काम करना चाहिए, उस वक्त हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी एक रिदम के साथ चलती है। और रात के वक्त जो है ऑटोमेटिकली जब हमारा ब्रेन 12 घंटे एक्टिव रहता है तो उसको भी कुछ रेस्ट का टाइम चाहिए होता है, और उस वक्त में अगर आप सोते हैं तो वो आपकी क्वालिटी स्लीप भी होती है और उसका आपके ऊपर फ्रेशनेस का इफ़ेक्ट भी डिफरेंट होता है। अब जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हम उससे पहले उसके प्री रिक्वेजिट्स करते हैं, हम देखते हैं कि उससे पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। इसी तरह से जब आपने सोना है तो आपने ये देखना है कि आपको किस किस्म की स्लीप चाहिए है, आपका एनवायरनमेंट कैसा हो। कई लोग हैं जो डिम लाइट में सोते हैं, कई बिल्कुल डार्क में सोते हैं, तो जिस तरह आप ईजी हो आपने उस तरह से इसको अडॉप्ट करना है। आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, पिलो जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लेवल के मुताबिक ठीक हो। इसके साथ साथ आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपको प्रॉब्लम दे। अच्छा, फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे अनफिनिश बिजनेसेस होते हैं जो कि रह जाते हैं, और जैसे ही हम बेड पर जाते हैं और हमें वो याद आ जाता है और हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। सो आपको ये करना है कि आपको वो तमाम चीज़ें कोशिश ये करनी है कि कंप्लीट करनी है, या उनका टारगेट बनाना है कि इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैंने नेक्स्ट डे सोचनी है। इसके साथ साथ आपने कोई भी ऐसा स्टिमुलेंट ड्रग्स से मुराद ये है कोई भी कोला ड्रिंक्स या कैफ़ीन रिलेटेड चीज़ें जैसे कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, वो आपने शाम के टाइम या सोने से 3 घंटे पहले नहीं लेनी है। इसके साथ साथ ट्राई कि आप कुछ हेल्दी फूड भी लें, आप मिल्क का इस्तेमाल करें, वार्म मिल्क जो है वो आप सोने से पहले लें। अपने खाने का जो टाइमिंग्स हैं उसको सोने से 3 घंटे पहले पे शिफ्ट कर दें, सो दैट आपका जो स्टमक है वो भी उस वक्त हैवी ना हो और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ आप ये भी देखें कि आपने जब सोना है उससे कुछ देर पहले आपकी कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो या वॉक हो। इससे आपका ब्रेन भी और फिज़िकल बॉडी भी थोड़ा सा थक जाएगी, जिसकी वजह से आपको नींद जल्दी आ जाएगी। और हमें क्या करना है, अगर आपको लगता है कि अगर आप बेड पे लेट गए हैं और उसके बाद भी आपको बहुत सारी सोचें आ रही हैं और आप सो नहीं पा रहे, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर बेड। और आपने ये अपने आप से तहैया करना है कि जो बेड है वो सोचने की जगह नहीं है। आप एक चेयर पर बैठ जाएँ, अपने आप को 5 से 10 मिनट का टाइम दें, और जो आपकी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो आपने प्लानिंग्स करनी है वो उस टाइम पे करें, और फिर उसके बाद दोबारा वापस अपने बेड पे चले जाएं। फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही, फिर आपको क्या करना है कि आप कोई ऐसा काम करें जो कि जिसमें रेपिटेशन ज़्यादा हो या थोड़ा आपके लिए बोरिंग हो जाए, जैसे काउंटिंग करना, उल्टी रिवर्स काउंटिंग करना, उल्टी गिनती गिनना, या फिर आप कोई भी ऐसी रेपिटेशन वर्ड्स इस तरह के यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अगर आप बोरिंग काम नहीं करना चाहते तो आप कोई ऐसा वर्ड शुरू कर दें जो कि आपको रेपिटेशन करने की वजह से नींद दे दे, और आप जो है वो बिल्कुल आपका माइंड जो है उसको काम कर दें। अब मैं कहती हूँ कि ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही, फिर क्या करना है? फिर आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, उससे मिलना है और उनको बताना है कि आपको नींद नहीं आ रही। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके अंदर आपको डिपेंडेंस नहीं होगी, लेकिन वो आपको कुछ अरसे के लिए वो अद्वियात इस्तेमाल करनी होंगी, जिससे आपकी नींद का पैटर्न बेहतर हो जाएगा और आपकी नींद जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ये भी कर लूँ कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आ पाती। एक तो जैसे मैंने बताया कि आपकी रूटीन, और बहुत सारी ऐसी जहनी अमराज हैं जिनकी वजह से नींद का प्रॉब्लम होता है। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको इनको डिटेल से देखना है, असेस करवाना है, डायग्नोज करवाना है। और यहाँ मैं ये भी कहती चलूँ कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आपको बग़ैर साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के नहीं लेना। बहुत कॉमनली देखा गया है कि पेशेंट्स जो हैं या जो हमारी आवाम है वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे कहते हैं जी हमें नींद नहीं आ रही, और इनको बहुत कॉमनली लिखा जाता है या उनको दे दिया जाता है, बग़ैर नुस्खे के भी दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ से एहतियात करनी है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम है और आपको पता चलता है कि आप बहुत अरसे से नींद की अद्वियात ले रहे हैं, तो फ़ौरन से डॉक्टर से मिलिए और इस चीज़ का इलाज कराइए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है, इससे पहले कि ये आपकी याददाश्त के ऊपर असर करे। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।